गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल टू एलटीए। आज हम एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी के बारे में बात करेंगे जो वेटलैंड और उसके रिसोर्सेज को बचाने और उसे वाइजली यूज करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और उस ट्रीटी का नाम है रामसार कॉन्वेंशन। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है कि जो दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट के बीच में जो डिसीजन लिया जाता है उसे इंटर गवर्नमेंटल कहते हैं। और हम आगे की वीडियो में समझेंगे कि वेटलैंड्स किसे कहते हैं। So today let's discuss about रामसर कन्वेंशन। जैसा कि आपको वीडियो के पहले में बता दिए थे कि रामसर कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो वेटलैंड्स और उसको रिसोर्सेज को वाइजली यूज करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। रामसर कन्वेंशन यूनेस्को के द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था और इसका नाम रामसर कन्वेंशन इसलिए रखा गया क्योंकि इस कन्वेंशन को ईरान के रामसर शहर में साइन किया गया था। हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 यानी 2 फरवरी 1971 में ही यूनेस्को द्वारा इसे स्थापित या एस्टैब्लिश्ड किया गया था। रामसर कन्वेंशन दुनिया भर में जितने ही वेटलैंड्स हैं जो कि इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है उन्हें पहचानता है, मतलब उन्हें ढूंढता है और उनके रिसोर्सेज को वाइजली यूज करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। यह सब सुनकर आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर वेटलैंड्स क्या है, जिसके लिए दुनिया भर की सरकारें उसे बचाने के लिए साथ आई है। चलिए देखते हैं वेटलैंड्स क्या होता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, इसे कहते हैं वेटलैंड्स। कोई भी इलाका में या तो पूरे साल या फिर साल के कुछ महीनों में जहाँ पर पानी जमी रहे, उसे वेटलैंड्स कहते हैं। यानी सॉइल के ऊपरी हिस्से में पानी का जमाव होना वेटलैंड्स कहते हैं। वेटलैंड्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मैनग्रोव, मार्सेस, रिवर्स, लेक्स, डेल्टास, फ्लड्स प्लेन और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब चलिए वेटलैंड्स के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इन वेटलैंड्स का इम्पोर्टेंस देखते हैं। लाखों लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन वेटलैंड्स पर निर्भर रहते हैं। यह वेटलैंड्स उन्हें गुड्स और सर्विसेज प्रदान करती है। वेटलैंड्स के जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके लिए यह एक कमाई का जरिया होता है, जैसे फिशिंग। उन वेटलैंड्स में जो टूरिस्ट आते हैं, उन्हें गाइड करके, नाव की सवारी करा के और कई अन्य तरीके से इन सब लोगों की कमाई का ज़रिया बन जाता है। आपको जानकर हैरानी हैरानी होगी कि वर्ल्ड का जो 2/3 फिश होता है, वह वेटलैंड से ही आता है। तीसरा कारण है कि वेटलैंड्स सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि वेटलैंड्स की जो आस-पास जो पेड़ हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके जो जड़ ज़मीन में हैं, वो सारे सॉइल्स को होल्ड करके रखते हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होती। इन पेड़ों की वजह से कई बार जो साइक्लोन और टाइडल वेव्स आते हैं, उनका प्रभाव भी बहुत कम हो जाता है क्योंकि जब साइक्लोन आता है तो पेड़ से टकरा जाता है तो उनका असर बहुत कम हो जाता है, जिनके वजह से लोगों को यह सुरक्षा भी प्रदान करता है। इन वेटलैंड्स में बहुत लंबे समय तक पानी जमा रहता है, जिनके वजह से लोगों को वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। यह वेटलैंड्स वाटर को प्यूरिफाई भी करते हैं और क्लाइमेट चेंज में अपना योगदान भी देते हैं। ये कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज़, मीथेन और नाइट्रोजन जैसी गैसेज़ को ये एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ग्लोबल हाउस गैसेज़ भी ये एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। देखा गया है कि साल में 1 बार माइग्रेटरी बर्ड्स इन वेटलैंड्स पर आते हैं। मतलब ये वेटलैंड्स माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक पैराडाइज़ के रूप में भी है। वेटलैंड्स का एक कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है। अगर आप देखेंगे तो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन का वेटलैंड्स के साथ बहुत डीप कनेक्शन है। लोकतक लेक जो मणिपुर में है, उन्हें वहाँ के लोकल्स इमा, जिसे कि मदर कहते हैं, वो लोग उन्हें इमा कह के पुकारते हैं।
यानी वो लोग उन्हें अपनी माता समझते हैं। सिक्किम में एक खेचियोपल्ली लेक है, जो कि पॉपुलर है अपनी अपने नाम से, जिसका नाम है विश फुलफिलिंग लेक। मतलब आपकी जो भी इच्छा है, वो लेक उसे पूरा कर देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रामसर कन्वेंशन इन इंडिया। इंडिया में यह कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 में आया था और तब से आज तक यानी 17 अगस्त 2022 तक इंडिया के पास कुल 75 वेटलैंड्स है जो कि रामसर साइट रिकॉग्नाइज कर चुकी है, जिसे वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या फिर रामसर साइट भी कहते हैं। रामसर साइट को वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी कहते हैं। इंडिया में अभी टोटल 75 साइट्स हैं, जो कि 2022 में 19 साइट्स ऐड हुई हैं। इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यह सिर्फ 0.2 किलोमीटर स्क्वायर का है। अगर ऐसे ही बात करें तो इंडिया में कुल 27,000 वेटलैंड्स है, जिनमें से 23,000 से भी ज़्यादा इनलैंड वेटलैंड्स है और 4,000 के आसपास कोस्टल वेटलैंड्स हैं। यह वेटलैंड्स 18.4% कंट्री के एरिया को कवर करता है। चलिए अब बात करते हैं कि वेटलैंड्स को आखिर किन-किन चीज़ों से थ्रेट है। पहला है अर्बनाइजेशन से। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि अर्बन एरिया मतलब शहर अपना विस्तार कर रहा है, और जब शहर अपना विस्तार करेगा तो वेटलैंड्स को खत्म करके आगे बढ़ेगा। यानी जितने भी वेटलैंड्स होते हैं उन पर उन्हें भर दिया जाता है, ताकि वहाँ पर पानी ना जमा हो और वहाँ पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो सके। दूसरा है एग्रीकल्चर। देखा गया है कि बहुत सारे वेटलैंड्स को पैडी फील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि पैडी यानी धान की जो खेती होती है उनमें बहुत से मात्रा में पानी लगता है, और वेटलैंड्स में के जो पानी होते हैं वे पैडी फील्ड्स के इस्तेमाल में हो जाते हैं, जिनके कारण ग्राउंड वाटर का जो डिप्लीशन होता है वो बहुत तेजी से होने लगता है। इरिगेशन के लिए रिजर्वॉयर्स, डैम्स, कैनाल्स बनाया गया, और इसके वजह से वेटलैंड्स की जो हाइड्रोलॉजी है उन पर भी असर पड़ा। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है वेटलैंड्स के थ्रेट में। वेटलैंड एक नेचुरल फ़िल्टर की तरह काम करता है। वे वे कुछ हद तक ही एक चीज़ को प्यूरिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किए जाने वाले पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, वो तो उन्हें क्लीन कर देते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री से रिलीज़ हुई हुई केमिकल्स जैसे कि मरकरी, वे उन्हें प्यूरिफ़ाई करने में उतने साबित नहीं होते, और उनके वजह से वेटलैंड्स खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का बायोडायवर्सिटी लॉस होने लगता है। क्लाइमेट चेंज भी एक और कारण हो सकता है वेटलैंड्स खत्म होने का। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉर्म्स भी बढ़ेगी, जिसके कारण से वेटलैंड्स को एक संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो यह थी रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड्स के बारे में थोड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।